प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और राम भक्तों पे राम नाम का नशा चढ़ने लगा है। पहले भी मुलाकात हुई थी राजघाट पे, यात्रा जब से ही जारी है। अयोध्या जा रहे हो, अब 600 किलोमीटर का यहाँ से सफर तय करना है। क्या क्या कठिनाई आ रही हैं और कितनी खुशी है? अब 550 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। पहले तो जय श्री राम। कठिनाइयाँ भी बहुत है, सर्दी भी बढ़ गई है, लेकिन हमारे ऊपर जो अभी भगवा रंग और जय प्रभु श्री राम का जो नशा चढ़ा है, तमाम सनातनी, तमाम भारत देश के लोग जिस तरह से उत्साहित है। और 22 जनवरी को ये दिन हम लोग जो है कि पूरे इतिहास में यादगार बनाएंगे, इसको पर्व त्यौहार की तरह मनाएंगे। उस दिन दिवाली मनाएंगे। 500 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और हम लोग काफ़ी खुश है। पूरे भारत में हर्ष उल्लास का जो है कि माहौल है और कई लोग जो है कि पैदल जा रहे हैं, कहीं से कुछ आ रहा है भेंट स्वरूप। हम साइकिल से जो है कि मथुरा से दिल्ली होते अयोध्या जा रहे हैं। तो साइकिल चलाने की हमारी क्षमता काफ़ी है, 100-200 किलोमीटर। काफ़ी खुश हैं जो कि ये देख सकते हैं किस तरह हमने साइकिल को सजाया है। तमाम जो कार सेवक जिन्होंने राम मंदिर के लड़ाई में अपनी जान गंवाई, अपना योगदान दिया, सभी लोगों को मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और आज उनके लड़ाई जो है कि आज सफल हुई है। काफ़ी खुश हैं हम। अच्छा रतन जी, राम नाम की लूट मच रही है, विपक्षियों को क्या हो रहा है? लूट क्यों नहीं पा रहे? कोई न्याय पे निकल रहा है, कोई कह रहा है मोदी जी को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, शादीशुदा जाते हैं वहाँ पे तो हवन पे ही नहीं बैठना चाहिए। ऐसे क्या दिक्कत आ रही है? बीजेपी लूट तो रही है राम नाम को, विपक्षी भी लूट लें, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उनको? राम नाम लूटने के लिए पहले विचार सही होना चाहिए और दिल सही होना चाहिए, नीयत सही होनी चाहिए। इनकी नीयत सही नहीं है तो राम नाम का इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। राम नाम का जो है कि लूट नहीं पा रहे हैं। जिनका विचार सही है, जिनका नीयत सही है, नीति सही है देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, उनको फ़ायदा मिल रहा है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल रहा है। पहले ये अपनी नीयत साफ करें, नीति साफ करें। प्रभु श्री राम इनको भी आशीर्वाद देंगे, इनको भी बुलाएंगे कि भाई आओ। पहले नीयत तो साफ करे विपक्ष, नीति और नीयत साफ करके विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष पहले बने और भारत के विकास में अपनी भी वो भागीदारी निभाए। नहीं, भागीदारी तो विपक्ष की है ना, उन्होंने भी तो राज किया है, भागीदारी है। ऐसा लगता नहीं था कि बीजेपी को उनको भी बढ़ चढ़कर उनको बुला लेते, इसमें इतना विरोध ना करते वो। फिर 70 साल इन्होंने राज किया और राहुल गांधी आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं वो 70 साल की नाकामियों का निकाल रहे हैं कि 10 साल में जो काम हुआ है उससे जो है कि आपको डर है? कांग्रेस अस्तित्व इनका जो है कि ख़त्म होने वाला है। विपक्ष नाम का जो है, विपक्ष नाम का अस्तित्व ख़त्म होने वाला है। इनको डर है कि जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, देश में जो है कि देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप जाके लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, पूरे देश में जो है कि डंका बज रहा है, इसकी खलबली उनको पच नहीं रही है। खलबली पच नहीं रही है कि हमने आखिर क्यों नहीं किया ये सब काम। आज जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इसमें ये कंफ्यूज है, जाएं तो इनका वोट बैंक ख़त्म, ना जाए तो लोग उंगली उठाएंगे। तो ये लोग पूरे तरीके से जो है कि कंफ्यूज है। एक बात और विपक्ष कह रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? राम मंदिर को पूरा तैयार तो हो जाने देते, फिर कर लेते प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। बीजेपी 2024 में वोट मांगेगी राम के नाम पे, इसलिए जल्दबाजी कर रही है। 500 साल का इंतजार, अब कितना इंतजार करवाएंगे? अब तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक दिन भी इंतजार नहीं, घड़ी घड़ी एक एक मिनट जो है कि हम लोग के लिए जो है कि इंतजार नहीं हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जो है कि कब हमें दर्शन हो जाए। हर रोज़ सपने में जो है कि लोग प्रभु श्री राम को देख रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो ये तो पूरे देश की जनता की मांग है, देश के लोगों की जो है कि मांग है कि कब हम जो है कि दर्शन करें प्रभु श्री राम की। और साइकिल से यात्रा कर रहे हो लगभग पूरी, मैं आपसे पहले भी मिला था, आपने बताया था मैं साइकिल से ही यात्रा करता हूँ। मथुरा से आए हो अभी, अब अयोध्या जाने की तैयारी है। 600 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय करोगे, 6 दिन आप बता रहे हो 100 किलोमीटर के हिसाब से चलोगे। 22 तारीख को बड़ा इवेंट है वहाँ पे, और जितने लोग रास्ते में मिलते हैं किस तरीके की बातें करते हैं राम मंदिर को लेकर? क्या श्रद्धा है उनकी, क्या बोलते हैं? रास्ते में हम चल रहे हैं ना, हर कदम पे जो है कि लोग मिल रहे हैं, रोक रहे हैं। मुझे जो है कि बड़े सम्मान मिल रहा है और लोग, मैं देख रहा हूँ काफ़ी उत्साहित है रास्ते में कि जो है कि लोग जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से भी प्रभु श्री राम को जय श्री राम कह दीजिए। अच्छा।
तो संदेशा लेके जाओगे अब, हनुमान जी वाला किरदार निभाओगे राम जी के पास। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे तरफ से भी प्रभु श्री राम का जो है कि आशीर्वाद कहिए, हमें भी आशीर्वाद चाहिए और जय श्री राम कहिएगा कि हम भी आएंगे जो है कि समय मिलते ही सब लोग जो है कि अयोध्या जाएंगे। पूरा देश जो है कि अयोध्या की ओर जा रही है। तो आने वाले समय में देश की पहचान प्रभु श्री राम, और ये देश जो है प्रभु श्री राम के उद्देश्यों से चलेगा, उनके काम कार्यों से जो है कि जाना जाएगा देश। अब एक बात ध्यान रखना, कंधों पे वजन ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत जनों की राम राम लेके जानी है श्री राम जी के पास। लेकिन एक बात और सुनने में आ रही है कि हिंदू समाज तो मिलता होगा, मुस्लिम समाज के लोग भी मिलते हैं, कुछ बोलते हैं, क्या कहते हैं? अब मैं बताऊँ आपको, जब मैं चला था रास्ते में मथुरा से, तो एक रास्ते में एक जगह है कोसी कला में मैं ये बात कहूँगा तो विपक्ष को जो है कि अभी जुलाब हो जाएगा। एक मुसलमान भाई के यहाँ मैं रुका था रात में, मुसलमान भाई के यहाँ रुका था, रात हो गई थी। तो अब बताइए ये विकास नहीं तो क्या है कि मैं एक संदेश लेके जा रहा हूँ प्रभु श्री राम की, और हमारे मुसलमान भाई भी जो है कि इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं रास्ते में हमको। कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं से कोई हिंसा नहीं, कोई मन में ये नहीं। ये तो जो विपक्ष जानेंगे तो उनको और जो है कि उनकी बेचैनी बढ़ जाएगी कि एक जो है संदेश लेके मैं अयोध्या जा रहा हूँ और रास्ते में हमारे जो है मुसलमान भाई भी सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर ये मुस्लिम नेता क्यों कह रहे हैं मुसलमानों को कि 22 तारीख को घर से बाहर मत निकलना, कुछ बड़ा हो जाएगा? ये दंगा देश में दंगा कराने के चक्कर में है, ये देश के युवाओं को भड़काने के चक्कर में है। ये जो आपस में हम लोग जो है कि आपस में हिंदू और मुसलमान जो मिल के रह रहे हैं, ये विपक्ष उनको भड़काने का काम कर रहा है। ये जो है कि 22 जनवरी के नाम पे कुछ लोग कर रहे हैं ना, ये ओवैसी और ये कौन ये 22 जनवरी को हम जो है कि मातम का दिवस मनाएंगे। कहाँ कोई हमारे मुसलमान भाई तो रास्ते में मिल रहे हैं, लोग काफ़ी खुश है। संदेशा देते हैं कुछ मुसलमान भाई भी कि राम जी को हमारा भी संदेशा पहुंचा देना। सब लोग कह रहे हैं कि भाई 22 जनवरी के बाद तो हम लोग भी जाएंगे। अच्छा, मुसलमान भाई भी कह रहे हैं? मुसलमान भाई भी हमारे कर रहे हैं। अच्छा। कि 22 जनवरी का अगर जो है कि साइकिल पे जगह रहता तो हम भी एक आदमी पीछे बैठ लेते। हमारे एक भाई कह रहे थे कि हमको भी बिठा के ले चलिए। अच्छा। रुक जाइए, आराम से आइए, आप लोग को भी आशीर्वाद मिलेगा प्रभु श्री राम का। कोई भेदभाव नहीं है, प्रभु श्री राम सबके हैं, और जो दरबार में जाएगा उसको आशीर्वाद मिलेगा, उसका जीवन सफल होगा। जीवन सफल होगा। राहुल गांधी जी तो न्याय यात्रा पे चले गए, उनको भी तो जीवन सफल कर लेना चाहिए था। इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है देश के अंदर, वो 14 जनवरी को यात्रा लेके निकल रहे हैं, पता नहीं किसको न्याय दिलाएंगे। बड़े 500-550 साल बाद तो देश में न्याय हुआ, वो न्याय के लिए निकल रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी जी को अगर सद्बुद्धि रहती तो वो 22 जनवरी को अयोध्या में जाते, देश में रहते, यहाँ दिवाली मनाते, फटाखे फोड़ते कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो राहुल गांधी जी जिम्मेदार रहते विपक्ष के नाते, तो यहाँ पे मिठाई बांटते, दिल्ली में राजीव चौक पे आके मिठाई बांटते। वो मिठाई कैसे बांटेंगे? तुम्हें बुलाया तो है नहीं, आएंगे कैसे? क्या जरूरत है? प्रभु श्री राम सबके हैं, हम तो जा रहे हैं, हमको कहाँ बुलाया है? भगवान के दर पे बुलाने की क्या आवश्यकता है? घर में आप अपने घर में जाते हैं, वहाँ पे आपके माताजी पिताजी बुलाते हैं। हमारे माताजी पिता, घर तो सब हमारा है ना, हमारे हैं, पूर्वज हमारे घर है, तो हमको अपने घर में जाने के लिए किससे परमिशन लेना होगा, किससे पूछना होगा, किससे इनविटेशन लेना होगा? अच्छा, कुछ और बातें करूंगा। अब 22 तारीख नज़दीक है, देश की आवाम को क्या मैसेज दोगे? दिवाली के दिन एक दिया अपने घर भी जलाएं। बिल्कुल, 22 जनवरी को हम तो ये संदेश देंगे, निवेदन करेंगे सबसे कि ये जो 500 साल की इंतजार खत्म हुई है, ये लड़ाई, ये जीत जो हुई है सनातन की, 22 जनवरी को दिवाली मनाए, अपने घर पे दिया जलाए, आसपास सिर्फ प्यार मोहब्बत का संदेश दे। एक तस्वीर लगा रखी है, जरा इधर आइए। ये तस्वीर कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन है और ये किसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आरती उतार रहे हैं प्रभु श्री राम के, और ये संदेश लेके हम जा रहे हैं। और हम भी जो है कि रास्ते में जाते हैं, आरती उतारते हैं, हम मोदी जी का आरती उतारते हैं, पूरी व्यवस्था हमारे पास रहती है ना। और ये देखिए, पूरे तरीके से जो है कि लोगों में हम ये संदेश दे रहे हैं आने वाले नवयुवक को कि किस तरह से हमने संघर्ष किया था, तब जाके जो है कि आज ये खुशी का दिन आया है। तो इसको हम लोग जो है कि पूरे तरीके से दिवाली और पर्व त्यौहार की तरह मनाएंगे। अच्छा, अब ये 2 झंडे लगा रखे हैं आपने, एक बीजेपी का झंडा लगा रखा है और एक श्री राम का झंडा लगा रखा है, इनका महत्व समझा दीजिए जनता को। देखिए, दोनों के झंडे का एक ही उद्देश्य है, देश में शांति, देश का विकास, देश की समृद्धि, देश का मान सम्मान। तो ये दोनों झंडे का एक ही उद्देश्य है, इसलिए दोनों में जो है कि ज़्यादा फर्क नहीं है। और
पीछे भी हमने नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लगाया है। तो देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, देश के मान सम्मान के लिए, देश की मजबूती के लिए, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है, तो फिर से जो है कि एक बार मोदी सरकार। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये तो चलो बीजेपी की बात हो गई, राम मंदिर की बात हो गई, आप लगभग साइकिल से पूरे साल सफ़र करते हो? पूरे साल हर जहाँ चुनाव रहता है, जहाँ चुनाव रहता है हमारे, तो दिनचर्या कैसे चलती है? पैसा कहाँ से आता है? अगर पूरे साल साइकिल पे रहते हो कैसे उठता है ये खर्चा अर्चा, कैसे उठाते हो? रोजगार क्या चलता है? रोजगार अभी तो देश की ज़रूरत है। अभी 24 में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी को लाना है ना। तो मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। अपनी चिंता तो सब लोग करते हैं, अब देश की चिंता कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है, जो उनका संकल्प है, जो उनका विचार है, जो उनका उद्देश्य है, ये जन जन तक पहुंचाए, युवाओं के बीच में जाके, गांव-गांव में जाके पहुंचाए। सभी समुदाय, सभी जो है कि हमारे जो आपसी भाई बहन हैं, उनके प्रति जो इन्होंने काम किया है, अपनी भी चिंता तो हम करेंगे। अपनी चिंता करने के लिए तो पूरा जीवन है। अभी तो जो है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है कि फिर से जो है कि सरकार बनेगी और फिर से देश की जो है कि अभी मजबूती और बढ़ेगी। बिहार से आते हो आप, बिहार के डिप्टी सीएम हैं जो तेजस्वी यादव, बड़ा बयान दे देते हैं मंच पे खड़े होके, बोल देते हैं अगर बीमार पड़ोगे मंदिर जाओगे या फिर हॉस्पिटल जाओगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अभी कुछ ही महीने पहले वो तिरुपति बालाजी होके आए, अपनी बिटिया का मुंडन करवा के आए, पूरी परिवार गए थे। उस समय उनको ये व्यवस्था ये संदेश नहीं देना चाहिए था। ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, तो अस्पताल में भी आप सबसे पहले जाएंगे तो मुख्य द्वार से अंदर जाते ही जो है कि किसी न किसी देवी देवताओं का मूर्ति रहता ही है। डॉक्टर भी आते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तो पहले आशीर्वाद लेके जाते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को डर है कि बीजेपी, अब ये मंदिर तो तैयार हो गया, चुनाव भी नज़दीक है लोकसभा का, आप कहे वो तो एक ही बात कह रहे हैं कि अभी बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट मांग लेगी। लोकसभा में उनका एक भी सीट नहीं है। लोकसभा में वो 0 सन्नाटा है। बिहार में जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई, उल्टा फेरी चोरी वाली सरकार बनाई, बिहार में क्या स्थिति है? अभी बना हुआ पुल एक दिन पहले गिर जाता है, पुल बनता है गिर जाता है। अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट खसूट आए दिन जो है कि न्यूज़ में ज़्यादातर बिहार की खबरें आती है। तो पहले वो अपने घर को ठीक करे, बिहार को ठीक करे, उसके बाद जो है कि वो इस तरह का टीका टिप्पणी करे। पहले तो वो अपना जो है कि ज्ञान सुधारे, और जिस तरह से वो भड़काने का काम कर रहे हैं ना देश में, उनको आने वाले चुनाव में जनता फिर जो है कि इस तरह नकारेगी। चलो, जनता नकारेगी और पब्लिक भी है। 22 तारीख नज़दीक है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, कह रहा है बीजेपी अब राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी, ऐसा है? देखो जी, अयोध्या में जो जितनी भी विकास हो रही है वो मोदी को सुख तो होगा नहीं वहाँ से, या किसी को होगा नहीं, होगा तो वहीं की पब्लिक है ना। एयरपोर्ट जो बन रहा है तो वहीं की पब्लिक को होगा ना, रेलवे स्टेशन बना तो वहीं की पब्लिक को होगा ना। तो इसीलिए खुशी की बात है। ये कोई कहता है विपक्ष जो मोदी अपने लिए कर रहा है ये ले, वोट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक कि बिहार में भी इस बार जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, पक्का बनेगी। तो ये विपक्ष जो है गुमराह करती है, सिर्फ झगड़ा लड़ाती है। विकास तो पब्लिकों का होगा ना, वहाँ के आसपास लोगों को होगा ना। मोदी राम मंदिर बन रहा है, विकास होगा, लेकिन अब ये नेता क्या कहने लग गए? अब कह रहे हैं, आऊँगा आपके पास भी, नेता कह रहे हैं कि रामचंद्र जो क्षत्रिय थे, मांस खाते थे शिकार करके। अब इस तरीके के बयानबाजी शोभा देती है कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है कि राम जी को माफी तो मांगनी पड़ेगी उसको। हर समाज में, हर इतिहास में 2 किस्म के लोग होते हैं, मानव और दानव। दानव का हमेशा काम होता है कि जहाँ पे भी धर्म का काम हो रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो वे जो इस तरह के लोग हैं वो दानव प्रकृति के लोग हैं। वो खुद चूँकि मांस खाते हैं तो उन्हें लगता है कि दूसरा भी मांस ही खाते होंगे भैया। तो जैसा आप करते हैं वैसा आप पूरी दुनिया को दृष्टि से देखते हैं, तो ये उनकी गलती नहीं है। अब ये मांस खाने वाले बयान दे देते हैं, कहीं कह देते हैं राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे, कहीं कह देते हैं राम काल्पनिक थे। इस मांस खाने वाली बात से क्या मैंने कहा कि ये दानव प्रवृत्ति के लोग हैं। ये जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे या काल्पनिक थे या किस इस तरह के बयान तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। ये दानव प्रवृत्ति के लोग हैं और इसी तरह से इनको जो है कि देश की जनता जो है कि जवाब देगी कि जिस तरह से आप सनातन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं ये बंद कीजिए।
अब जो है आपकी दुकान नहीं चलने वाली। इस तरह की बयानबाजी करके देश के युवाओं को आप भड़का नहीं सकते। देश के युवा जाग चुका है। सनातन का जो हवा है वो सबके सर पे जो है कि चढ़ के बढ़ रहा, चारों तरफ जो है कि राममय हो गया है। ये देश जो है आने वाले समय में श्री राम के नाम से जाना जाएगा, अयोध्या राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा और देश में जो है कि राम राज्य फिर से